ये एनकाउंटर हुआ उसके बाद, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा रोष था स्थानीय लोगों में बदलापुर में, थाने के इलाके के अंदर, तो अब वहीं पर उसी इलाकों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, अखबारों में इश्तिहार दिए गए। जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोटो लगी हुई है और बदलापुर की जगह लिखा गया बदलापुरा, बदलापुरा हो गया, ये लिखा गया है। तो यहां होम, और देखिए हाथ में पिस्तौल थमा दी गई देवेंद्र फडणवीस के। तो इस तरीके से जो है कई चाहने वाले ये भी करने में लगे हुए हैं। हाँ, मशीन गन भी है एक हाथ में, वो खैर वो उनकी रियल पिक्चर है शायद नहीं, वो अभी पुलिस मुख्यालय में वो एग्जीबिशन कर रहे थे, उस समय का कार्यक्रम में गए थे। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट दिया जा रहा है क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, दूसरी ओर जो गृह मंत्री हैं, माफ कीजिएगा जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनको लेकर के अखबार में इश्तिहार दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त पुलिस वाले वसूली करते थे। संजय वाजे की वहां पर तस्वीर लगाई गई है, वो वसूली करते थे पुलिस वाले। आज पुलिस वाले जो है आरोपी को एनकाउंटर में मारते हैं। तो ये क्रेडिट की एक जंग वो भी आपको दिखाई दे रही है। एनकाउंटर पर कल हमने बहुत बात की थी समीर जी, हाईकोर्ट ने बड़े सीधे सीधे सवाल पूछे हैं कि बताइए, और ये कहा गले नहीं उतरता जो कुछ आप बता रहे हैं पुलिस वाले। देखिए, अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर राजनीति गर्मा गई है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से सरकार में कल एकनाथ शिंदे का बयान आया, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, अजित पवार का बयान आया और उन्होंने इसको जायज ठहराया था, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर आज अखबारों में छापे गए और जगह जगह लगाए, मुझे लग रहा है इससे राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए था। ये इस तरह से मतलब महिमा मंडन कर देना कि भाई देवेंद्र फडणवीस के आप में आप पिस्तौल दिखा रहे हो, मुझे देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे जिस तरीके से उनके पोस्टर लगाए गए। देखिए, अब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आज जो टिप्पणी की है या जो प्रश्न, तीखे प्रश्न पूछे हैं पुलिस से, मुझे लग रहा है विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है। अक्षत के पिता ने हाईकोर्ट में कहा है कि भाई अभी सीआईडी जांच कर रही है, इसके लिए एसआईटी गठित की जाए। और मुंबई की एक एनजीओ जो मानव अधिकार के लिए काम करती है, वह आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि उन्हें एनकाउंटर असली था या फर्जी अलग बात है, लेकिन इसका लाभ किसको होगा वो तो सीधे सीधे दिख रहा है। लाभ लेने की कोशिश है तो निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से बदलापुर में इसको लेकर बवाल मचा था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसको लेकर जिस तरीके से पब्लिक सेंटीमेंट बहुत आक्रोशित हुए थे और जिस तरीके से बयान आए थे लगातार कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, मुझे लग रहा है उस पब्लिक सेंटीमेंट को शांत करने के लिए ये उपाय ढूंढा गया होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रश्न पूछे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर ये कह देना कि ये पूरी तरीके से फर्जी था, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम मंशा पे प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन प्रश्न है कि एक 4 पुलिस वाले हैं वहां पर, एक निहत्थे व्यक्ति को जो कोई बहुत खूंखार अपराधी नहीं रहा, जो पहले गोली चलाने का नहीं रहा, जिसने कोई हत्याएं नहीं की पहले, वो कैसे गोली चला सकता है और पुलिस को मतलब लेदर केस के अंदर पिस्तौल होती है, उसने पिस्तौल निकाल ली, अनलॉक भी कर ली, फायर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया 4 पुलिस वाले। देखिए, ये असंभव नहीं है, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हो ही नहीं सकता। देखिए, आदमी हो सकता है कि उसे छिनाओ, हो सकता है नहीं भी छिनाओ, इसमें जांच होगी। अब जब कह रहे हैं कि एसआईटी गठित, आज देवेंद्र फडणवीस भी शायद बयान देने वाले इस मामले को लेकर, हो सकता है राज्य सरकार इस मामले के लिए एसआईटी का गठन कर दे। फिलहाल ये मामला सीआईडी के पास है। अभी हाईकोर्ट ने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब आने वाला है, पुलिसों के बयान दर्ज होंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट दर्ज होगी, सारी रिपोर्ट आएगी, वहां से सीसीटीवी कैमरे देखे जाएंगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि वो जो गाड़ी थी उस गाड़ी में पर्दे लगे हुए थे, तो वो पर्दे अगर कवर होंगे तो अंदर क्या हुआ होगा उस पेन के अंदर, यह सामने नहीं आएगा। नेताओं को तो पब्लिक सेंटीमेंट से मतलब है, गलत से अदालत देखेगी। पब्लिक सेंटीमेंट किस तरफ है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ये कहने में जरा संकोच नहीं है कि वो दुष्कर्मी था और मारा गया तो उसके पक्ष में किसी तरह की संवेदना होगी, मुझे नहीं लगता। पब्लिक सेंटीमेंट की अगर बात करें तो, क्योंकि यही पब्लिक थी, स्टेशन घेर लिया था, 7 से 8 घंटे ट्रैक पूरी तरह से रोक लिया था। क्यों रोका था? क्योंकि ये बच्ची थी छोटी जिसके साथ ये दुष्कर्म किया था उसने, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री गए, उनको लगभग भीड़ ने एक तरह से कहें जो अपमानित करने की कोशिश की वो किया। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जा रहा था। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो न्यायालय कह रहा है ठीक बात है, मंशा पे सवाल उठाया नहीं, कहा कि गलती से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चलती हुई गाड़ी में कितना भी बड़ा निशानेबाज हो पैर पे निशाना लगा देगा, ये तो मैं भी मान नहीं सकता। मैंने तो गोली नहीं चलाई है बहुत, लेकिन चलते हुए तो बहुत देखी। फायरिंग करते हुए पुलिस वाले भी अक्सर जब लाइव कभी कभी एनकाउंटर दिखता है तो उसके भी वीडियो हम लोगों ने देखे। जो हम लोग इसको देखते हैं कि जो ट्रेनिंग में कितना भी एक्सपर्ट हो उसका भी निशाना 10 में 10 लगे हर बार, ये संभव नहीं। चलती हुई गाड़ी में गोली सर पे नहीं लगे, पैर ही पे लगे, ये कैसे हो सकता है? आप ये कह सकते हैं कि वो छीन ही नहीं सकता,
तो क्या हम ये नहीं देखते हैं कि जो गोली चलाना नहीं जानते उनके हाथ में पिस्तौल आ जाए तो पिस्तौल चल जाए तो कोई न कोई मरेगा? मुझे लगता है कई तरह के सवाल हैं और न्यायालय अच्छा है इस मामले में ये सारे सवाल खड़े करे। न्यायालय का काम है, न्याय होता रहे। भारत में न्याय इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ऊपर दर्जे का है, इतना मतलब दुष्कर्मी है उसके लिए भी इतना ज्यादा न्यायालय देख रहा है कि कानून की पूरी व्यवस्था फॉलो हुई कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। लेकिन ये अच्छा है, इससे जनता में भरोसा बनेगा। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है तो न्याय भरोसा बनेगा इससे जनता में। अगर कुछ निकला तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर न्यायालय कह रहा है कि हम जांच करेंगे तो इसमें क्या दिक्कत? ठीक है, ये तो अच्छी बात है। जो पोस्टरों में क्रेडिट लिया जा रहा है, क्रेडिट तो लेंगे ही, राजनीतिक तौर पर बिल्कुल क्रेडिट लेंगे। आखिर अभी यही पोस्टर होता तो क्या आप रोक लेते? क्या अगर पूरी भीड़ लगी हुई और दुष्कर्मी बाहर घूम रहा है, पकड़ा नहीं गया, ये लगता और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला होता? पोस्टर जब पकड़ लिया था, मारने पे पोस्टर क्यों? तो लेकिन मैं यही तो कर रहा हूं, ये तो लोग लगाते हैं ना। आपने पब्लिक सेंटिमेंट, ये जितनी बातें मैंने की है पब्लिक सेंटिमेंट के लिहाज से की है। पब्लिक सेंटिमेंट उसको एक क्षण भी जीवित देखने के पक्ष में नहीं है, लेकिन यह तरीका नहीं हो सकता है। तरीका न्यायालय करेगा या पुलिस अगर कहीं ऐसी स्थिति में फंसेगी तो उसी को गोली चलाने का अधिकार है। जनता ये न्याय नहीं करती, न्याय न्यायालय करेगा, कानूनी प्रक्रिया से होगा। कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सर, मतलब शर्मनाक है। मैं तो हमेशा ही वैसे एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूँ, लेकिन ये मामला आ गया। खैर, इसको ये कहना कि वो सही हुआ था गलत हुआ था, ये तो जांच करेगी। हम लोग तो जांच करने वाले लोग नहीं है, एसआईटी वाले लोग जो करेंगे जांच करेंगे। शर्मनाक क्यों है? मैं इस बात को लेकर कि यदि आप कहते हैं कि कोई अपराधी है उसको आप एनकाउंटर में मार देंगे, ये ठीक है, जनता का सेंटिमेंट है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी के लिए कह रहा हूँ, यदि आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप लोग तो कह रहे थे फांसी की सजा दी जाए और अब एनकाउंटर में मर गया तो क्या बात है। तो ये तरीका, ये कानून, मतलब क्या कंगारू कोर्ट्स चल रहे हैं देश में? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, अदालतें हैं। महाराष्ट्र में भी हाई कोर्ट है, देश भर में हाई कोर्ट। फिर तो बंद ही कर दीजिए ना। देवेंद्र जी को ही बदलापुर के लिए बना दीजिए चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब कुछ वही तय कर देंगे। मैं अभी देख रहा था एनकाउंटर्स को लेकर 2014 में महाराष्ट्र की लेकर है, पीयूसीएल का वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है, जिसमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला किया और एनएचआरसी का भी बड़ा फैसला। उसमें 16 गाइडलाइंस है जो स्पेसिफिक दी गई है, और वो केस ही खासतौर से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, क्योंकि 2000 से 2017, मतलब ये सरकारों का कोई मतलब नहीं है इसमें कि कौन सी सरकार है कौन सी सरकार नहीं है। उसमें 1700 फेक एनकाउंटर्स हुए, 1700 फेक एनकाउंटर्स हुए। इसका मतलब वो जांच वाले हैं फेक एनकाउंटर्स, जिनकी जांच के बाद ही पाया गया। जो 16 गाइडलाइंस दिए, मैं उनको पढ़ रहा था तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 4 गाइडलाइंस को भी इसमें यूज किया गया। एसओपी उसमें लिखा गया कि एसओपी क्या होता है, ठीक है, उन एसओपीज को यूज नहीं किया गया। और फिर आप किसी को, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो कोई क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल मतलब गुंडे होते हैं जो दिन भर पिस्तौल चलाते हैं, वो कुछ कर सकता है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, जिसको पिस्तौल चलानी नहीं आती वो तो पैर पर गोली मारता है, और जिसको पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग है वो सिर पर गोली मारता है। नहीं, सिर पर गोली मारना, मैं कह रहा हूं इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और अभी हम पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस पर बहस, मैं इस पर नहीं जाता। आप यहां तक जाएंगे कहने में कि हाँ ये फेक एनकाउंटर लगता है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जांच होगी तब होगा। मैं क्यों कहूंगा कि, मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो कोई एनकाउंटर्स पर एक्सपर्ट भी नहीं हूं, मैं वहां पर मौजूद भी नहीं हूं। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, और आप हाईकोर्ट जो जिस तरह से सवाल किया है, उन सवालों को आप गंभीर नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है वो हाईकोर्ट से भी ज्यादा गंभीर मैं मानता हूं। आपको पता है जो एनकाउंटर्स है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट बाय नेचर इसके फेवर में नहीं है। जो आर्टिकल हमारा है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, उसके खिलाफ एनकाउंटर्स को मानता है। और उसमें 16 गाइडलाइंस में सबसे बड़ी बात कही है कि ऐसा कभी ना हो कि उसको मार दिया जाए। समझे? पहली जो गाइडलाइन है, एसओपी है, उसमें राइट टू इंजरी और राइट टू किल है पुलिस के पास, लेकिन उनका इससे हमेशा बचना चाहिए। तो क्या वो 16 गाइडलाइंस हैं जो पुलिस ने देखी थी कि नहीं देखी थी? ठीक, एनकाउंटर हुआ सर, गलत सही गलत देख रहा है। उसके बाद होम मिनिस्टर कहते हैं कि जो लोग आज विपक्ष वाले कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत हुआ है, वो लोग मांग रहे थे फांसी की सजा। जी, जैसे ये है ना कि एनकाउंटर किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, वैसे समाज में दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए, लूट नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, सब बहुत ठीक से रहना चाहिए।
लेकिन अपराधों के लिए कानून बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, ये कंगारू कोर्ट पे मत जाइए। लेकिन आप सजा देने के अधिकारी नहीं हम कैसे कह सकते हैं? हम में से कोई भी क्या ये कहने की स्थिति? मैं कह रहा हूं, इसमें अपनी टिप्पणी में कहा, और असली की बात ही नहीं है। एनकाउंटर में गोली मारना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाता, सिर में गोली मारना नहीं। मैं वही कह रहा हूं, सिर में गोली मारी या लग गई, ये दोनों का फर्क होगा ना। होम मिनिस्टर कहे कि नहीं, आप मांग कर रहे थे, और अगर हम ये मान रहे हैं कि वो मार ही रहे हैं सबको, तब तो गलत है। आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट दोनों तरफ के स्ट्रांग होते हैं इस मामले में, ये ध्यान रखिए। इसमें देखिए, अभी तक देखिए हाई कोर्ट या कोर्ट की भूमिका होती है कि एक एक संबंधित सवाल पूछे। हम लोग पहले ना कोर्ट की प्रोसीडिंग की इस प्रकार से रिपोर्टिंग नहीं करते थे। अब नया दौर है, कोर्ट लाइव करता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है। वो जो कुछ भी जज पूछ रहे हैं वो फाइनल वर्डिक्ट में आए आवश्यक नहीं होता है। जैसे समीर जी ने कहा, अभी उस पर दूसरे का उत्तर आएगा, फोरेंसिक जांच होगी, रिपोर्ट होगी, तब आएगा। पहली बात तो ये होती है कि कोर्ट में जज साहब की भूमिका है कि उसके जितने प्रश्न हो सकते हैं वो सारे प्रश्न पूछें और पूरे निष्ठुरता से पूछें। इस भूमिका में कोई भी जज पहले सवाल करते हैं, न्याय होता दिखे। हाँ, इसलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग होते हुए उसको फैसला मान लेना, उसके अनुसार अपना मन बनाना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पब्लिक लूटिंग की बात सेकंड सर, पहले देखिए ऐसा है, सब लोगों ने बोला इसलिए इसको ठीक से इशू उठाया तो इसको ठीक से प्रस्तुत करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि इसमें विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उसमें भी दम नजर आता है। पब्लिक सेंटीमेंट की जो बात है वो भी ताकतवर है, और साथ ही साथ जो कुछ भी सरकार कह रही है वो भी उसका एक पॉलिटिकल पोस्टर है। जो कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल मार दिया, फिर ये कह रहे हैं भाई कोई ये टेररिस्ट नहीं था। लोगों का गुस्सा उस समय था। अब इस केस में जो पहले संदेह की सुई उड़ी कि इसकी पत्नी अचानक से आकर के इस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रही है, पूर्व पत्नी, तो क्या इसके पीछे कुछ दूसरे लोग हैं जो इस केस आने के बाद और उसके लिए पुलिस जांच करने जा रही है? क्या जो कुछ वो स्कूल में हो रहा था उस स्कूल में अकेले आदमी था या उसके पीछे वहां के लोग भी थे? तो इसलिए इसको सजा मिले, इसको परेशानी हो, उसके लिए क्या दूसरे लोग भी उसमें लगे हुए थे? सारे क्वेश्चन इसमें उठ रहे थे। तो इसलिए जब क्वेश्चन उठते हैं तो अनेक प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। कोई आदमी बलात्कारी है नहीं है, इसका फैसला न्यायालय करेगा। और मैं इसको एकदम स्वीकार नहीं करता हूं कि स्कूल में लंबे समय से अगर किसी की वीडियोग्राफी हो रही है, लड़कियों की परेशानी हो रही है, तो केवल एक सफाई कर्मचारी और छोटे कर्मचारी की उसमें केवल भूमिका होगी। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इसमें अनेक प्रश्न उभरते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं होता, जो सवाल उभरे हैं, मतलब उसकी पत्नी कहां से आ गई अचानक? पहले खबर आई कि वो सुसाइड करना चाहता था। सारी बातें एनकाउंटर पे सवाल खड़े करती है, सवाल खड़ी करती है। लेकिन सुनिए, लेकिन ये भी है कि ये कहने का ये अर्थ नहीं है कि हम उसको दोष मुक्त कर रहे हैं। एक ये भी अर्थ नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पुलिस के जो नेताओं पर तो बताया ना सर, वो भी बोल देता हूं, पुलिस की जो थ्योरी है उसमें संदेह पैदा होता है। पुलिस की थ्योरी जो संदेह में उत्पन्न हो रहा है वो संजय शिंदे के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसने गोली मारी, जिसकी गोली से मारा गया, उत्पन्न हो रहा है। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल उनका कैरियर है। बैठा हुआ था वो संजय शिंदे का कैरियर जो पुलिस के अंदर रहा है बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। वो प्रदीप शर्मा के साथ एनकाउंटर टीम में रहे। 2008-9 में उन्होंने एक हत्या के आरोप नहीं, ये नहीं था, ये प्रदीप शर्मा जो था उसके टीम में जरूर रहा। और 2008-9 में इन्होंने एक हत्या के आरोपी को छुड़वा दिया था, उसमें संजय शिंदे सस्पेंड हो गए थे पुलिस से। 2014 में इसकी बहाली हुई थी और इससे तमाम तरह के पूरे केस भी इसके ऊपर संजय शिंदे पे चल रहे थे। और जो बदलापुर का जो बच्चियों के यौन शोषण का मामला है उसमें जो एसआईटी गठित हुई थी, उस एसआईटी की जांच में भी संजय शिंदे शामिल था। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष का ये कहना है कि संजय शिंदे ने गोली कैसे मार दी, संजय शिंदे का इतिहास कैसे रहा है, इसलिए हमें इसके ऊपर शक है और इसकी हम जांच कराना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि वो संजय शिंदे की बड़ी भूमिका, हालांकि संजय शिंदे भी घायल हुआ है और उसके अंदर नीलेश मोरे जो ऐसा है वो भी घायल हुए। अब पूरी जांच होगी इसके अंदर। अब देखते हैं एसआईटी गठित होती है कि नहीं, या सीआईडी जांच करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, हाई कोर्ट में आता है तो सीबीआई को जाता है। अभी तो ये मामला क्या पक्ष है, फिलहाल सरकार अपना पक्ष रखेगी। अभी मुझे लग रहा है सरकार इस मामले को देखेगी। जिस तरीके से मामला पूरा बढ़ गया है और जिस तरीके से चुनाव का समय है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम यही है कि अगर ऐसा है, इनको नागपुर के हैं, इनको याद होना चाहिए। सुनिए, महाराष्ट्र में ऐसे अनेक केस हुए हैं जब बलात्कारी को कोर्ट में घुस करके वहां की महिलाओं ने निकाल के और कोर्ट में हत्या कर दी है। महाराष्ट्र को आप नॉर्मल प्रदेश मत मानिए।
हम लोगों के सामने ये हुई है और एकदम घुसी है, नारा लगाते लोग घुसे हैं और ये भी किए हैं, वो भी गलत है। महाराष्ट्र जो है, अब जनता तो हर मामले में मांग कर सकती है। एक लाइन में जोड़ देता हूं इसमें, ये दो चीजें अलग अलग है। आप इस केस को, मतलब हम लोग इस केस को डिरेल कर रहे हैं। यदि ये कह रहे हैं कि वो दोषी था कि नहीं, इसमें इशू है ही नहीं कि वो दोषी था कि नहीं, वो दोषी होगा, बलात्कारी होगा, मैं इसमें जा ही नहीं रहा। लेकिन उसकी सजा आप एनकाउंटर करके नहीं दे सकते। आप बात एनकाउंटर पर सवाल कर रहे हैं। दिक्कत है कि आप दोषी होने पर नहीं कर रहे, वो बलात्कार नहीं, आप एनकाउंटर पर हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए ये हवालात में हत्या है, ये नॉर्मल एनकाउंटर का केस नहीं है, कस्टडी ने तो उसको कहा ही नहीं है एनकाउंटर। एक लाइन आप बोल रहे कुछ। मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए हम लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि पुलिस ने उठाया और मार दिया तब तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, लेकिन क्या हम में से कोई ये गारंटी ले सकता है? नहीं लेने की स्थिति में है ना। मुझे लगता है मोटे तौर पर ऐसे ही कहा। नहीं, अगर हाईकोर्ट भी कह रहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट के सारे, मैंने जो पहली टिप्पणी में कहा, न्याय का मतलब ही वो न्यायालय है भाई, न्याय होता हुआ दिखे। और मैं फिर कह रहा हूं, इससे भरोसा बढ़ेगा। आप पुलिस ने अगर एनकाउंटर किया, उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, अगर हाईकोर्ट ये सवाल पूछ रहा है तो पूछने दीजिए ना। अगर पुलिस वालों ने गड़बड़ किया होगा तो उनको उसकी सजा मिलेगी, और बिल्कुल कोई एनकाउंटर ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि पुलिस के ऊपर गोली लग भी जाए, वो गोली नहीं चलाएगी, हम पता नहीं किस आदर्श लोक में रहना चाह रहे हैं। मैं कर रहा हूं कि एक अपराधी को केवल ये कारण जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप फांसी की सजा कर रहे थे और उसको मार दिया तो क्या हो गया, मैं इस पर ये सवाल जो गंभीर सवाल, ये ठीक है, ये सवाल गंभीर नेता इस तरह की बात कर रहा है, ये सवाल गंभीर है। और कोई भी बलात्कार, जब विपक्ष का, मैं एक मिनट बता रहा हूं, पॉलिटिकल नेता रात के अंधेरे में आधी, अरे होम मिनिस्टर छोड़िए ना सर, मैं बता रहा हूं ना, याद कराता हूं आपको, आधी रात को जाके आतंकवादी की रिहाई के लिए देश के बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बयान दे देते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि इस मसले को हम, कई इसमें मसले उसको एक साथ ना जोड़ें। जी ठीक, न्यायालय ने इनकाउंटर पर टिप्पणी की है, उसकी जांच होनी चाहिए, गलत हो तो उसको सजा मिले। लेकिन हर बार ये कह देना कि हर एनकाउंटर गलत होता है और न्यायालय कह देगा तो हम लोग यही इसको कंडेम करेंगे। इनकाउंटरों का सच आना चाहिए हर बार।